लीजिए, एमपी बोर्ड के हमारे बच्चों का पेपर है 13 मार्च के लिए। यहाँ पर एक विशेष वीडियो, जिन बच्चों का एमपी बोर्ड में और कुछ नहीं पढ़ा है, समझ लीजिए अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। डर भी लग रहा है तो अभी से बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, डर को भुला दे, क्योंकि भुला दे डर कुछ अलग कर, यही हमारा मिशन है। आइए शुरू करते हैं। सारे के सारे सैंपल पेपर जितने भी हैं, पूरे पेपरों को मैं एक साथ आपको एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा, देख लीजिएगा आप तो ध्यान से। ये है आपके सामने सेट ए, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे सेट बी, देख सकते हैं। इसके बाद अपना बनेगा सेट सी और डी, ई और एफ, ये सामने रहा है, ठीक है। कुछ भी अलग चीज़ें भटकने की ज़रूरत नहीं है, समझिए कि एक ही वीडियो में आपका काम हो गया है, और इस वीडियो पर आ गए हैं मतलब आपको सोने पे सुहागा काम हो गया है। कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। प्रॉपर यदि पूरा वीडियो देखा और पूरे क्वेश्चनों को मैंने जितना बताया कंप्लीट किया, ठीक है, समझिए 75 के 75 नंबर है। बीच बीच में मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चनों पर आपको ज़्यादा प्रेशर और दबाव डालना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य रहेगी? तो मेघालय। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है चेन्नई। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? 1804 की जो नागरिक संहिता है वो नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं उसे। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया था भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार? क्योंकि इसमें सारे के सारे सदस्य जो थे ना वो अंग्रेज थे, भारतीय सदस्य नहीं था कोई। ग्रामीण स्थानीय सरकार को क्या कहते हैं? नगर कमेटी के नाम से जाना जाता है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अपन ने पहले से भर दिया है ताकि कम समय में जानकारी उन्हें मिल भी जाए। ये हो गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ये चलिए यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब 4, 5, ये 6, समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दबाजी भी कर रहे हैं ताकि समझ में भी आए। इतनी भी जल्दबाजी नहीं करूँगा कि समझ में नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ें समझाते चलेंगे। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः की रीढ़ समझे जाते हैं। देखिए, विनिर्माण उद्योग जो है ना वो आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं आर्थिक विकास। देश की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ पर चलाई गई थी? तो पहली रेलगाड़ी मुंबई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी। मार्च 1919 में डेडेस का गठन किया गया था। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। खिलाफत समिति हो गया। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी डेडेस से ऊन खरीदते थे, तो स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे वो। स्टेपलर्स। लोकतांत्रिक सरकारों में रिक्तस्थान नहीं पाई जाती, पारदर्शिता नहीं पाई जाती। पारदर्शिता। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। 90% लोग, 90% लोग क्या करते हैं? राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। बाकी हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले से भर दिया था ताकि कम समय में काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। जोड़ी। देखिए, जोड़ी की हम बात करें, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, नंबर दिए गए, कॉल कर लेना है ना। प्रथम विश्व युद्ध कहा जाएगा 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ। सूती कपड़ा मिल कहा जाएगा रिचर्ड आर्कराइट। बेल्जियम की जो भाषा है वो हो जाएगी डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर आ जाएगी 54%, 54%। सरकार का बेहतर रूप आ जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। और 2011 में भारत की जो साक्षरता दर है वो 73% थी। हो गया इतना। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब है जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर।
सीमांत सड़क संगठन का गठन कब हुआ था, या सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल में हुआ था, 19 अप्रैल 1919 को। तो अप्रैल 1919। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? तो न्यायपालिका रखती है, न्यायपालिका। हो गया। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? ऋण देने के लिए, ऋण देने के लिए। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? 2 करोड़ है। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आपका इतना, यहाँ से आता हूँ। और ये क्वेश्चन नंबर 4 का इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो भर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ से ट्रांसलेट करके लिख लेना है। अब देखिए 2016 में भारत विश्व के में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक राज्य था। तो बिल्कुल सत्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टिस्को है, तो ये हो गया आपका असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि ये क्षेत्र जो है ना निजी क्षेत्र के। हो गया। 1805 में फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी। ये 1805 में फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी, तो ये असत्य रहेगा। जनगणना के में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिक के धर्म को भी दर्ज किया जाता है, ठीक है। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिकों के दर्ज किया था, तो सत्य बात है। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, तो यह असत्य रहेगा आपका। और औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो ये भी आपका असत्य रहने वाला है। हो गया। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पहला जो है आपका ट्रू था, दूसरा है जो आपका फॉल्स है, तीसरा जो रहेगा आपका फॉल्स है, वो भी सॉरी दूसरा भी क्या था? फॉल्स है। और तीसरा फॉल्स हो गया, चौथा ट्रू है, पांचवा फॉल्स है, और छठा भी आपका फॉल्स है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टी आपकी 6 है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेगड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी। यहाँ से अपन बात करें आगे की, तो यहाँ पर देखो आप जलोढ़, बांगर तथा खादर मिट्टी में अंतर, जलोढ़ मिट्टी तथा काली मिट्टी में अंतर है, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ पर ये देख सकते हैं, बांगर और खादर में अंतर है, ठीक है। ये हो गया बांगर और खादर मिट्टी में अंतर। ये हो गया जलोढ़ और काली मिट्टी में अंतर, ठीक है। इसी के अथवा का है मृदा संरक्षण से आप समझते हैं। और गन्ना नगद दाम की फसल है, क्यों? ठीक है भैया। इसी के नीचे आपके रबी और खरीफ देख लीजिए, पूरा पूरा का पूरा पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8, ये 9, ये आपका 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में है सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? देश के प्रमुख संचार साधन बताने, डिजिटल भारत क्या है, बंदरगाह पतन कारनाला क्या था, आयात शुल्क क्या है, ब्रिटेन महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए, सेठ हुकुमचंद कौन थे, वेलम और प्लाटिन से क्या से, उलमा और फतवा से क्या से है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिपिटिका कोरियाना क्या है, पंचांग तथा गाथा गीत से क्या से है, प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र में अंतर, अधोसंरचना और ज्ञान आधारित उद्योग समाज, ज्ञान आधारित समाज में उनसे आप समझते हैं वैश्वीकरण, किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा, विदेशी व्यापार, जैव विविधता है मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण, भारत में पाए जाने वाले एकात्मक शासन का अर्थ है,
ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था है, एटीएम क्या है स्पष्ट करना है, मुद्रा क्या है, प्रमुख कार्य, हमें खनिजों का संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार लिखिए। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 22 है, रोलेट एक्ट क्या है, भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया, ये क्वेश्चन नंबर 23। चलिए अब आपका सेट ए कंप्लीट हो चुका है, आइए सेट बी को अपन अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल उन फसलों को कहा जाता है जो ठंड में बोई जाती है। चावल है, मोटे अनाज है, कपास है, तो कपास दे ये चावल बारिश में बोते हैं। बाकी जो चना है वो रबी की फसल है। ठीक है, देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई एकदम राइट आंसर रहेगा। सीमांत सड़क संगठन की कब स्थापित किया गया था? सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया था? 1960 में। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे? लगभग 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे। सिंहली को श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया। कब राजभाषा घोषित किया गया था? तो सिंहली को 1956 में राजभाषा घोषित किया गया था श्रीलंका की। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। यहां से अपन देखते हैं, ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 तो देखते हैं, ये यहां पर। ठीक है भैया, ये यहां से अपन देखते हैं रिक्त स्थानों को। तो मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का जो कार्य है, वस्तु निर्माण करने का कार्य क्या कहलाता है? उद्योग या इंडस्ट्री कहलाता है। कपास, कार्टन नए युग का पहला प्रतीक था, नए युग का। रिक्त स्थान पर आधारित सामाजिक विभाजन कहां पर? सिर्फ भारत में ही है। तो जातिवाद पर आधारित समाज, जातिवाद पर आधारित समाज केवल भारत में ही। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का डेटाबेस घोषित किया गया। तो राज्यों का संघ घोषित किया गया। क्या किया गया? संघ। बेल्जियम रिक्त स्थान एक छोटा सा देश है यूरोप का, यूरोप का एक छोटा सा देश। भारत में सड़क जाल लगभग कितने किलोमीटर है? भारत में सड़क जाल लगभग कितने किलोमीटर है? तो 56 लाख किलोमीटर। यहां से देख लीजिए, अब थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये क्या है? वायु प्रदूषण का जो कारण है, वायु प्रदूषण का कारण, किस कारण से वायु प्रदूषण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या जाएगा इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड इसका पहला आंसर रहेगा। करेंसी देश की सरकार जिसे प्रतिकृत करती है। चाय, चाय का जाएगा असम। गैर प्रजातंत्री देश, गैर प्रजातंत्री देश के अंतर्गत आ जाएगा चीन। नेपोलियन की हार, नेपोलियन की हार का जाएगा 1815। और कांडला का जाएगा गुजरात। ठीक है भैया, चलिए यहाँ पर मैच द कॉलम है, तो यहाँ से अपन पूरा सोल्यूशन देंगे पीडीएफ के साथ, घबराना नहीं है। चलिए इसके बाद में है आपका एक वाक्य में उत्तर। हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? हवाई जहाज व बर्तन व तार बनाने के लिए आपका एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम। हो गया। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? लैंगिक विभाजन है सामाजिक अपेक्षाओं पर। सामाजिक अपेक्षाओं पर। बेल्जियम की राजधानी बताइए? तो ब्रुसेल्स। जीडीपी का सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीयक।
जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का? तृतीय क्षेत्र। उद्योग स्थापना, विस्तार व निवेश की उदार नीति को क्या कहते हैं? उदारीकरण। उदारीकरण हो गया इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 5 सत्य सत्य है। तो बेरोजगारी की आशंका के कारण नए मजदूर जो है नई प्रौद्योगिकियों को पसंद करते थे, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, सत्य बात है। भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, असत्य रहेगा। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार, तो ये बिल्कुल सत्य रहेगा आपका। भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोन से क्षेत्रों में बांटा गया, तो ये असत्य रहेगा। यहाँ निष्कर्ष निकालना सही होगा, यहाँ निष्कर्ष निकालना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वहां मैं तो नहीं रखता, तो ये सत्य रहेगा। अब है आपका ट्रू फॉल्स, ये आपका असत्य, ये सत्य सत्य सत्य, ये देख सकते हैं आप। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कर लेंगे कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। देखिए काली मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है? काली मिट्टी की विशेषता, उसके अथवा का मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको काली मिट्टी सेट बी के लिए है। ये काली मिट्टी की विशेषता हो गई। इसके बाद में मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? ये हो गया। हस्तलिखित है बेटा, सबसे सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में है, ऐसा नहीं है, ठीक है। समुच्चय जुताई क्या है? इसके नीचे वाला है, देख सकते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपाय, तो देखिए समुच्चय जुताई, इतने से देखिए आंसर, ठीक है बेटे। ये सारे के सारे पीडीएफ के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। ये सारी चीजें हो गई हैं। चलिए अपन पहले क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। ये पीडीएफ भी कहाँ मिलेगी वो बता दूंगा बेटा। डायरेक्ट की सीधी सेट आपको आपके मोबाइल में ही पढ़ना, ठीक है, क्योंकि समय कम है और आपके पास में पढ़ना ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी चीज़ें पढ़े जो कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। प्रारंभिक और जीविका निर्वाह कृषि में अंतर, भारत में पाई जाने वाली उगाए जाने वाली रेशेदार फसलें, आधारभूत उद्योग से क्या से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, सड़क परिवहन के 2 गुण और दोष बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला मार्ग में के बारे में बताइएगा, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, व्यापार से आप क्या समझते हैं, कारणला समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले का प्रभाव बताइए, ठीक है। इसके बाद में आपका जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव, पहले विश्व युद्ध में भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, औद्योगिक मजदूर से क्या आशय है, मुद्रण संस्कृति, इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है कहीं भी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आप देखो आप अच्छे अंक प्राप्त करो, बस यही उद्देश्य है ना। प्राथमिक क्षेत्र की 2 विशेषताएं, मनरेगा बहुराष्ट्रीय कंपनी, श्रम को लचीलापन कंपनियों की कैसे मदद करेगा। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 18। वन पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है, संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार गठित होती है, एकात्मक शासन के दोष, विकास में इनकी भूमिका, केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण आपको बताने हैं। यहाँ पर देख लीजिए कोई किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों में अंतर, भारत का मानचित्र है, ये देख सकते हैं। आइए अब अपन सोशल साइंस का सेट सी को भी समझते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आप पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लेना। चलिए सेट सी को शुरू करते हैं। 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी कौन से देश में फैली थी? अफ्रीका में फैली थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो लोकतंत्र। भूदान आंदोलन किसने चलाया? भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे जी ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, किसने? तो विनोबा भावे जी ने। 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितने फीसदी थी? 14.36%। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किस वर्ष प्रकाशित किया गया?
1985, 1990, 1995, 1999, 1995। चलिए यहाँ से अपन बात करें तो इसमें 1947 आ जाएगा, 1916। और यहाँ से अपना आ जाएगा व्हाट इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेटिक यानी कि ठीक है, लोकतंत्र वाला जो गवर्नमेंट रहेगी वो सरकार का बेहतर रूप है। चलिए चौथा, फोर्थ नंबर वाला आ जाएगा विनोबा भावे, और पांचवा जाएगा 14.36% और यहाँ से अपन छठा को देखते हैं तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जाएगा 1995। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों को समझते हैं और देखते हैं। असहयोग आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो जनवरी 1921 में शुरू हुआ था, जनवरी में हुआ था और सन था हमारा 1921। बेल्जियम में सामुदायिक भाषा का चुनाव, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव है, किसके आधार पर किया जाता है तो भाषा के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटे ज़्यादा काम करती है, 1 घंटे ज़्यादा काम करती है। भूमिगत जल, भूमिगत जल जो है नवीकरणीय साधन का उदाहरण है, नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। चलिए अब है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पर अपन ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे बेटा, यहाँ से ट्रांसलेट कर लेना बढ़िया से आप तो, ठीक है। कोई सी स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाएगी तो आपका नंबर कट जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप नंबर ना कटे, अच्छे से आप तैयारी करो। हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 4th, 5th और 6th वाला क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, इसकी पीडीएफ बढ़िया से आपको मिल जाएगी, कोई चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ भी मिलेगी। चलिए सही जोड़ी देखते हैं। हिंदू स्वराज्य, हिंदू स्वराज्य के में क्या रहेगा आपका, तो हिंदू स्वराज्य में आपका जाएगा महात्मा गांधी ने मांग उठाई थी। सीमेंट का कारखाना द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रयागराज, प्रयागराज का जाएगा श्रृंगवेरपुर। महामंदी, महामंदी का जाएगा 1929। मक्का आयात पर प्रतिबंध, मक्का आयात पर प्रतिबंध का क्या जाएगा 1931। सॉरी ये गलत हो जाएगा, महामंदी का जाएगा आपका, देखिए महामंदी का हो गया है, ठीक है। और मक्का के आयात पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो था कार्नला, कार्नला के तहत लगाया गया था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। हो गया इतना? चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को देंगे तो 4th, 6th, 5th, 1 और 3 और 2 याद रहेगा। चलिए लॉर्ड बायरन कौन था? लॉर्ड बायरन था अंग्रेज कवि। कौन था? अंग्रेज कवि। दूसरा है J.N. टाटा ने भारत का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? कहाँ स्थापित किया? तो जमशेदपुर में किया था, तो ये हो जाएगा दूसरे का जमशेदपुर। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, कोई एक बिंदु बताना है, कोई बिंदु बताना है तो आप कहेंगे नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़ावा देना। चौथा क्या रहेगा हमारा? 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? तो 73%, ठीक है। भारत में सहकारी बैंकों की रचना किस प्रकार की है?
भारत में सहकारी बैंकों की रचना किस प्रकार की है? तो त्रिस्तरीय, 5वें का जाएगा त्रिस्तरीय। चलिए यहाँ पर देखिए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1953 में हुआ था, 1953 में। तो ये आपका छठा हो गया, 1900 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। वहाँ से भी जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया वहाँ से ले लेना। बेटा पीडीएफ लेने के लिए कुछ नहीं करना, नंबर पर कॉल कर लो, ठीक है। थोड़ा बहुत चार्ज देना, जमा करना है, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएगी। कोई ज़्यादा ऐसा नहीं लेंगे 2 करोड़ 3 करोड़ 2-4 करोड़ दो तो दे देना, ठीक है। अरे मात्र 200 रुपये चार्ज रहेगा बेटा पूरे 10th क्लास के लिए। उसमें मैं आपको पूरे नोट्स दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसी चीज़ें दूंगा कि जो 100% चीज़, कुछ चीज़ ऐसी होती है कि यूट्यूब पे नहीं डाल सकते। इशारा काफ़ी होता है, 10th क्लास में पढ़ रहे हो मतलब ना समझ नहीं हो। कुछ चीज़ ऐसी है कि जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, वहाँ मिलेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा वो चार्ज अदा करना पड़ेगा। कहाँ पे मिलेगा? नंबर डिस्क्रिप्शन में ही। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है, तो ये आ रहेगा आपका सत्य। दूसरा जाएगा बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराती है, असत्य बात है। भाई साहब कर्जदारों को भी देती, हाँ, विजय माल्या जैसे को भाग जाए फिर देश छोड़ के, ठीक है, ऐसे लोगों को दे देती कर्ज बैंक, ठीक है। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ समझौते पर एक पावर दस्तखत किए, तो यहाँ पर ये रहेगा आपका सत्य। चौथा है 19वीं सदी की शुरुआत में तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे, तो ये आपका असत्य रहेगा। 1913 से 1918 के बीच कीमतें आधी रह गई थी, तो ये आपका असत्य रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% थी, तो सत्य है ये, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं, चलिए ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो ये ट्रू रहेगा। सेकेंड वाला आपका फॉल्स है, तीसरे वाला फिर ट्रू रहेगा, चौथे वाले की हम बात करें तो ये आपका फॉल्स रहेगा, पांचवा जो रहेगा वो भी आपका फॉल्स है, और छठा आपका रहने वाला है ट्रू, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई हैं। संसाधन से क्या आशय है, इसका जीवन मानव जीवन में क्या महत्व है? चलिए तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन देख लिया आपने, ये क्वेश्चन 6, बांगर क्या है, संसाधन से क्या आशय हमारे जीवन में महत्व। तो ये देखिए सेट सी के लिए सॉल्यूशन यहाँ पर ये, ठीक है। पूरा पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड कराऊंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए संसाधन से क्या से, तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और उपयोगी होनी चाहिए, उन्हें संसाधन कहते हैं। संसाधन का महत्व देखिए, आज संसाधन का हमारी प्रगति के सूचक बन गए हैं। संसाधन मानव जीवन को सुखद बनाते हैं, सरल बनाते हैं। संसाधन के कारण ही मानव अपनी आवश्यकता और बुद्धि को कौशल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये बांगर की देखो, सिंपल से नोट से देखेंगे, देखो नोट से देखिए कितने सिंपल बेटा। यहाँ से देखो, भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय आएगा, तो अपशिष्ट एवं कंपोस्ट खाद बनाकर उपयोगी बनाया जा सकता है। औद्योगिक अपशिष्टों का निक्षेपण को समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। अपशिष्ट निक्षेपण को खुले स्थानों पर नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए कितने सिंपल नोट्स है। कहाँ मिलेंगे? ये डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, वहाँ मिलेगी पीडीएफ सारी चीज़ें, ठीक है। तो घबराना नहीं है, मैं सहयोग में हूँ, आपके सहायता में हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फ्री कंटेंट तो मैं यहाँ पर देता हूँ बेटा, 100-200 रुपये खर्च करके वहाँ पे जुड़ जाओ। बहुत ही ज़्यादा मैं विनम्र आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वहाँ पे जुड़ो। वहाँ पे जो चीज़ें मिलेगी वो यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली आधी चीज़ें। इतना तो आप भी समझदार हैं ना, जो फ्री में मिलती है और पैसे दे के मिलती है, तो वो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, तो वहाँ पे जरूर जुड़ना। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि में क्या है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, सड़क परिवहन की विशेषताएं बताइए। पाइपलाइन परिवहन का महत्व, भारत में पर्यटन उद्योग के लाभ, रेल परिवहन की हानि या नुकसान। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों कौन कौन सी थी? द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र तथा धुरी शक्तियाँ कौन कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 13, आयात शुल्क। 1840 के दशक में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण, जमशेदजी जीजी भैया कौन थे, ठीक है। इसके बाद में अपना आ गया है यहाँ पर, ठीक है भैया। तो ये अपन यहाँ पर देखते हैं मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कब और कैसे विकसित हुई। ये क्वेश्चन नंबर 15, मुद्रण की संस्कृति के कोई 2 परिणाम, गुटेनबर्ग प्रेस पर टिप्पणी, अल्प बेरोजगारी, कंटेनर। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 17 इस तरह का रहेगा पूरा। बेटा समय ना बर्बाद करते हुए मैं, क्योंकि समय कम है यार, है ना, अभी ज़्यादा जल्दी ज़्यादा आराम से करूँगा तो पेपर ही निकल जाएगा। जब तक तो अपन वीडियो में रहेंगे, तो आपको कम समय है, वहाँ पर जुड़ो पेड कोर्स में और जल्दी से याद करो सारी चीज़ें, एक ही साथ सारी चीज़ें मिल जाएगी सारे सब्जेक्टों की, ठीक है, सारे सब्जेक्टों की मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं सोशल साइंस के लिए ही,
ठीक है। यदि अपन बाद में देख रहे हैं वीडियो को तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मौका है, और अभी देख रहे हैं तो अभी तो आपके पास समय बचा हुआ। अभी यदि लास्ट में देख रहे हैं पेपर के नज़दीक या पेपर के शाम को, तो भी बेटा जुड़ जाओ, क्योंकि ऐसी चीज़ें मिलेगी वहाँ पे जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। चलिए अब सेट डी को अपन अच्छे से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 से अपन इसको देखते हैं। भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? भारत ने कब अपने लोकतंत्र की राह पर जीवन यात्रा शुरू की? तो कब की थी? 1947 में। कब की थी? 1947 में। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब हुआ? भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में पारित हुआ। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि होती है मछली पकड़ना। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु, भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है खनिज तेल। क्या जाएगी? खनिज तेल। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे ज्यादा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य क्या है? केरल है। और किन स्थान पर, किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ? कहाँ पर नमक मार्च समाप्त हुआ? तो सूरत, साबरमती, बम्बई की दांडी, कहाँ पर? तो भाई साहब जो नमक मार्च का समाप्त हुआ था वो दांडी यात्रा में हुआ था, दांडी पर, तो दांडी यात्रा की थी। यहाँ से अपना जाएगा 1947, 1972, ठीक है, हो गया। यहाँ से आप देख सकते क्वेश्चन नंबर 3 को, तो फिशिंग आ जाएगा। चौथा जो आ जाएगा वहाँ पर कर्ड ऑयल। पांचवा आ जाएगा आपका यहाँ पर केरला। और छठा आपका होने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं दांडी। अलोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती? देखो, अलोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? पारदर्शिता नहीं पाई जाती। भारत में केंद्रीय सरकार सबसे ज्यादा शक्तिशाली, कौन सी सरकार? केंद्रीय सरकार। क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है। किसके लिए उत्तरदायी होती है? जनता के लिए उत्तरदायी होती है। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही, विभिन्न देशों के बाजार जो है उनको आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है? आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। मार्च 1919 में बंबई में एक डेडेडेस का गठन हुआ था, खिलाफत समिति का गठन हुआ था। खिलाफत समिति, समिति का गठन हुआ था। हो गया इतना। चलिए यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये आपका रहेगा रिक्त स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सही जोड़ी है संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आपका जाए बेटा, वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, उसको बढ़िया से ट्रांसलेट कर लेंगे, है ना। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आपका आ जाएगा यहाँ पर कारखाना अधिनियम। क्या जाएगा? कारखाना अधिनियम। नई आर्थिक नीति लागू की गई, नई आर्थिक नीति लागू की गई, तो कहाँ पे की गई थी? ये 1991 में की गई थी। फ्रेडरिक सार्यू, फ्रेडरिक सार्यू का जाएगा फ्रांस, ठीक है। वंदे मातरम, वंदे मातरम का आपका हो जाएगा यहाँ से, वंदे मातरम की बात करें अपन तो चौथा है ये, तो वंदे मातरम का आप जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कपास, कपास का जाएगा महाराष्ट्र। और आधी से ज़्यादा आबादी गरीब किस प्रांत की है? तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। रहेगा ध्यान इतना। चलिए इतना देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसमें पहला जो रहेगा, पहला
आपका रहने वाला है ये हो गया, और दूसरा ये महाराष्ट्र, पांचवा है बांग्लादेश, छठा है हरे राम चंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग। चलिए, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है, कंपटीशन करती है, क्या करती है? प्रतिस्पर्धा करती है। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 1948 में बना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं? आईटी। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? एल्गिल मिल। एल्गिल मिल। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान था? तो भारत का आपका 31वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 31वां। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, देखिए बेटा, कारण क्या है कि मैं भरने पे भर दूँ, मैं हिंदी मीडियम को पढ़ाता हूँ और गलत सलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन वही है, इनका इंग्लिश ट्रांसलेट में दे भी रहा हूँ, आंसर ध्यान से देख लेना आप। ठीक है बेटा, कारण आप समझदार है खुद ही, फिर ज़्यादा मैं ज़्यादा करूँगा तो गलत हो जाएगा मेरे हाथ, तो आप इसको भर लेना बेटा ट्रांसलेट करके ना। चलिए अगला देखते हैं। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सत्य बात है, कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई हैं, तो ये आपका असत्य जाएगा। सिविल नाफरमानी आंदोलन में छात्रों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, ये आपका असत्य रहेगा। जनगणना के में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिक धर्मों को भी दर्ज किया जाता है, तो ये सत्य रहेगा आपका। बैंक जमा पर जो ब्याज देती है उससे ज़्यादा ऋण लेती है, ये भी सत्य है आपका। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, तो ये आपका असत्य रहेगा। हो गया इतना। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं ट्रू फॉल्स की बात करें तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये आपका फॉल्स है। तीसरा जो है रहेगा वो फॉल्स रहेगा, चौथा जो रहेगा वो ट्रू रहने वाला है, पांचवा ट्रू है, और छठा जो है वो आपका फॉल्स रहने वाला है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अंतर। ठीक है, एजेंडा 21 क्या है? हो गया, एजेंडा 21 क्या है? मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीके बताने हैं। भू निम्नीकरण के समस्या को दूर करने के उपाय। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। इससे पहले मैं देखिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए बेटा पूरी पीडीएफ, इससे पहले मैंने आपको है ना सेट सी की इनकी पीडीएफ भी दे दी थी। ठीक है, ये पीडीएफ है अपनी, पूरी इनकी पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। ये सेट डी है, ठीक है, सब कुछ ईएफ की भी मिलेगी, ऐसा नहीं है, सब कुछ मिलने वाला है आपको। ये सब सेट ई और एफ की रहेगी। ठीक है, यहाँ से ये ई एफ। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन अपन पूरे देखते हैं किस तरह के, बाकी सभी पीडीएफ को मैं आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करनी है। यहाँ से आप क्वेश्चन देखो पहले तो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया, 12, 13, 14, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन 15 के बाद में आपका रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अपना सेट ई कंप्लीट करते हैं। अभी तक मैंने 4 प्रश्न पत्र आपको सोल्व करा दिए हैं। ठीक है, यदि 4 पेपर वो आगे के कर लोगे जिसमें भी आपकी 75% बन जाएगी। आइए अब सेट ई समझते हैं। गर्व से
किसने गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने। तो किसने कहा था गर्भ से? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन तंत्र हानियां तथा देरी को घटाता है? तो पाइपलाइन परिवहन इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ऑटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाता है। अधिक आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन कारकों पर निर्भर करता है? अतिरिक्त आय के अतिरिक्त हमारा जो बेहतर जीवन है वो समान व्यवहार पर, फ्रांसीसी शालीनता पर, दूसरों की के से आदर मिलने की इच्छा पर, तो सब पर इन उपयुक्त तो सभी आंसर सही रहेगा। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो लोकतांत्रिक सरकार तेजी से निर्णय लेती है, ये कथन सत्य नहीं है। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पर भी उपयुक्त सभी आंसर रहेगा। ये देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पाइपलाइन, ठीक है। और तीसरे के आपका ऑटो बिस्मार्क ये आपका पांचवे का पहला आ जाएगा और छठे के अंतर्गत आ जाएगा बाय द मेंबर। अब यहाँ पर देखते हैं रिक्त स्थानों को, समझते हैं ध्यान से इनको भी। थोड़ा सा छोटा कर लूँ। ये देखिए, राज्य में स्थानीय वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है कौन से राज्य में? तो मध्य प्रदेश राज्य में, या एमपी राज्य भी लिख सकते हैं आप, एमपी राज्य में। एक देश की आर्थिक ताकत को उद्योगों के विकास द्वारा मापा जाता है। किसके? विनिर्माण उद्योगों के, विनिर्माण उद्योगों के विकास द्वारा मापा जाता है। आंध्र प्रदेश की गुटेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम सीताराम कहिए, चाहे विधि राखे राम, वाही विधि रही है। चलिए, महाद्वीप को जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार चेचक जैसे कीटाणु थे। तो अमेरिका महाद्वीप को जीतने के लिए हो गया इतना। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों भी है ना साथ में, आप तो बढ़िया से। अच्छा, पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बार बार मैंने कह भी दिया, हर वीडियो में भी कहता हूँ, इस वीडियो में भी कह दूँ, ठीक है, कि डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लेना। 1956 में एक कानून पारित किया गया जिसके तहत सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। किसमें किया गया था सिंहली को एकमात्र राजभाषा? तो श्रीलंका में। श्रीलंका में। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम है। क्या है? कम है। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम है। यहाँ पर देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। तो पहले में तो आपका एमपी है, दूसरे में आपका जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो मैं भर देता हूँ थोड़ा सा इसको। चलिए, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने भर दिया। वैसे बेटा उस तरह से स्क्रीनशॉट लेके भी आप कर लीजिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाता हूँ, कोशिश की जब भी भर दिया है ना। कांडला में आपका आ जाएगा गुजरात, ठीक है। इटली का मंत्री प्रमुख कावूर, और रोलेट एक्ट के अंतर्गत आपका आ जाएगा 1919। वैध सरकार में जाएगा कानूनी रूप से लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को अपन कहते हैं वैध सरकार।
दो या दो से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी गठबंधन सरकार कहलाती है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में किया गया निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में किया गया निवेश क्या कहलाता है आपका, ठीक है, विदेशी निवेश कहलाता है। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका कांडला का गुजरात है, बाकी तो वही को वही है ना। तो ये आपका दूसरे में कोहूर है, तीसरे में 1997, चौथे के अंतर्गत आ जाएगा आपका ये, पांचवा आपका आ जाएगा यहाँ पर, और छठा जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हो गया भैया ये। चलिए, जिन उद्योगों के उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं, जिन उद्योगों के उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं उन्हें कहते हैं आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग, उद्योग। चलिए दूसरा क्वेश्चन अपना, यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है। यातायात का सबसे महंगा साधन है वायु परिवहन। क्या है, वायु परिवहन, ठीक है। जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया, तो 1912 में किया था, 1912 में। बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बैंकिंग जो है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तृतीयक। लोकतंत्र को सरकार के अन्य रूपों से बेहतर क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ नागरिकों में समानता को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ नागरिकों में समानता को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। और किस क्षेत्र के अंतर्गत श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो वो है तृतीयक क्षेत्र, हाँ गलत लिख दिया, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि स्क्रीनशॉट अच्छे से आ जा पाएगा आपका। ये हो गया। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से करेंगे कंप्लीट। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये है आपका सत्य और असत्य। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे बेटा, ट्रांसलेट कर लेना यहाँ से, ठीक है, ये इन चीज़ों को। और आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं, ध्यान से देखना है ना। देखो, साइमन कमीशन के सभी सदस्य भारतीय थे क्या, नहीं, सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा असत्य। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, लिखना नहीं है, याद रखने के लिए है ना। चलिए, कपास का मूल स्थान भारत माना जाता है, तो ये आपका जाएगा सत्य। 18वीं सदी तक महिम कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भारत का दबदबा था, ये आपका सत्य रहेगा। शिक्षा वन मजदूर संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, शिक्षा वन मजदूर संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, तो सत्य है। वहाँ राष्ट्र जो सभी धर्मों का समान महत्व देता है, उसका आशय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से है, तो ये भी सत्य है आपका। और विकास का अर्थ सभी लोगों के लिए एक ही होता है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये हो गया। अब ट्रू फॉल्स की बात करें तो ये देखिए, पहला आपका असत्य रहने वाला है, दूसरा जो है वो सत्य रहेगा, तीसरा आपका रहेगा यहाँ पर सत्य, चौथा आपका रहने वाला है यहाँ पर ये भी, सॉरी ट्रू फॉल्स था इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों में, मैंने हिंदी में इंग्लिश पढ़ दिया है। ये बेटा थोड़ा सा ये आपका हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रू, ये हो गया ट्रू टू 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 टू, ये फॉल्स, ठीक है। चलिए, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक है। अब रही बात इसके सॉल्यूशन की, देखो
3 राज्यों के नाम बताना है। ये सेट है आपका ई वाला। तो यहाँ पर देखिए बेटा पूरा सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। इसी के नीचे वाला देखो संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये देखो ये हो गया 3 राज्यों के नाम। बेटा नोट्स सहित मिलेगा, ऐसा नहीं है, है ना। ठीक है, तो कहाँ पे मिलने वाला है, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड होगी, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए नंबर है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कॉल कर लो। ना मात्र शुल्क है, देखो पूरे देखिए बेटा हस्तलिखित, वो भी सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, ऐसा नहीं कि नहीं यार आपको ज़्यादा ठीक है मगजमारी का काम। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होने वाली है, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे मिलेगी इसके लिए आपको है ना डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लो। ये पहले अपन क्वेश्चन पूरे देख लेते हैं ना, समय कम है आपके पास और जल्दी कॉल करना। ठीक है, बाकी ऐसा ना हो कि सीट ज़्यादा बुकिंग हो जाए, ज़्यादा कॉल आ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो सीट ज़्यादा बुकिंग हो जाएगी। ऑनलाइन काम है अपना बेटा ना एप्लीकेशन पर, तो एप्लीकेशन में सीट बुक हो जाएगी, उसके बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, रोपण कृषि के कोई 4 फसलों के नाम, खरीफ एवं रबी की फसलों में अंतर, रसायन उद्योग किसे कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, इंटरनेट से क्या तात्पर्य, डिजिटल भारत क्या है, पवन हंस क्या है, रेल परिवहन की 2 विशेषताएं, अफ्रीका मजदूरों को प्रशिक्षित करने तथा कब्जे में रखने के लिए यूरोपीय मालिक क्या ढंग अपनाते थे, हो गया। इसके बाद में हो गया आर्थिक महामंदी के 2 प्रभाव, जाबर किसे कहते हैं, स्टेपल्स। ठीक है, स्टेपल्स क्या है, प्लाटेन से क्या से है, खुशन विसी से आप क्या समझते हैं, खुश नवीसी से आप क्या समझते हैं, जापान में छपी प्राचीनतम पुस्तक को क्या कौन सी थी, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से, प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या आता है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 विदेशी निवेश, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 19 है भारत एक संघीय देश, इसके 3 उदाहरण देना, विकेंद्रीकरण के 3 लाभ, जोखिम भरी वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए, आवश्यकता के दोहरे सहयोग को समझाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 21, ये क्वेश्चन 22 रहेगा आपका, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा। चलिए अब अंतिम जो प्रश्न पत्र बचा है सेट है, इसको भी अपन अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं। संयुक्त उद्योग के उदाहरण हैं, संयुक्त उद्योग के उदाहरण है ऑयल इंडिया लिमिटेड। भारत में साइमन कमीशन कब आया, भारत में साइमन कमीशन आया था 1928 में। सन 1789 में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं यहां से, सन 1789 में राष्ट्रवाद पर पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्रांति किस राष्ट्र में हुई थी, तो हुई थी फ्रांस में। सत्ता की साझेदारी ठीक है क्योंकि, सत्ता की साझेदारी ठीक है क्योंकि इसमें सामाजिक समूह के बीच टकराव बढ़ जाता है। लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, एक वैध सरकार होती है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कि यहाँ लोगों द्वारा निर्वाचित लोगों की अपनी सरकार होती है। छठा है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, प्रति व्यक्ति आय पर, बिल्कुल राइट बात है। औसत साक्षरता स्तर पर, यह भी राइट है। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, यह भी सही है। और उपयुक्त सभी, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से द ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन नंबर पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन है। तो ऑल इंडिया लिमिटेड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है 1928। तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका फ्रांस। चौथा आपका रहने वाला है 4th नंबर का इट, से यहाँ से चौथा शुरू है। 5वां जो रहेगा आपका रहेगा बी ऑप्शन। छठा यहाँ से देख सकते हैं आप, छठे के अंतर्गत आ जाएगा ऑल द एबव। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1953 में परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1953 में परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। यहाँ से देख सकते हैं आप 1953 में परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये आपका हो जाएगा वायु परिवहन का। यहाँ से आपको हो जाएगा वायु परिवहन। असम, दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल
के पश्चिम बंगाल भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। चाय उत्पादक राज्य। जलियांवाला बाग हत्याकांड दिनांक 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर में हुआ था। 13 अप्रैल, ठीक है। वहाँ व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन छाटता है, स्टेपल करता है, स्टेपलर कहलाता है। ठीक है। ब्रिटिश को भारत की राजभाषा माना गया। हिंदी को भारत की राजभाषा माना गया। क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है, तो द्वितीय क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। इतना हो गया। यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले में आपका यहाँ पर एयर लिख देंगे, दूसरा जो हो जाएगा उसके लिए टी, तीसरा आपका रहेगा 13 अप्रैल, ठीक है। बाकी आप इनको ठीक है भर लीजिएगा। बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लिए बेटे हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है ट्रांसलेट करने में मेरे द्वारा, वो आप कर लीजिएगा इसको, है ना। और जोड़ी में देखिए मागाओ का पहला रहेगा गोवा। बजाज ऑटो लिमिटेड का जाएगा निजी उद्योग। भारत में से अनुबंधित श्रमिक गिरमिटिया के मजदूर। और चौथा है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा आ जाएगा। अधिकारों का वितरण। BMI का जाएगा पोषक स्तर गणना। असिंचित भूमि का जाएगा सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। हो गया। चलिए यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो पहला आपका गोवा, दूसरा आ जाएगा यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्री, तीसरा हो जाएगा, चौथा जो जाएगा ये यहाँ पर, पांचवा आपका ये, छठा आप गवर्नमेंट। हो गया। चलिए यहाँ से देख सकते हैं अपन वर्तमान में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। वर्तमान में भारत का विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो 22% है वो, 22%। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने खुले थे 1730 के दशक में। इटली के एकीकरण का प्रमुख निर्माता कौन थे? इटली के एकीकरण के प्रमुख निर्माता कौन थे? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका, ठीक है, बड़ा है थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर मैंने चौथा ये लिख दिया है, जूसेपे मोसिनी शासक विक्टर काउर तथा जोसेपे गेरी बोल्डी। ठीक है, इतने सारे प्रमुख निर्माता थे। लोकतंत्र का मौलिक परिणाम क्या होना चाहिए? तो ये चौथे का आंसर मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, लोकतंत्र का मौलिक परिणाम क्या होना चाहिए? तो वहाँ नागरिकों की आवश्यकता और आकांक्षाओं के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। ठीक है, वहाँ नागरिकों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। ठीक है भैया, इतनी चीज़ हो गई है। अब चौथा है ये तो चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं, धर्म
को राजनीति से कभी अलग क्यों नहीं किया जा सकता? यहाँ शब्द किसने कहा था? तो ये शब्द कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद को किस बाजार में बेचती हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। छठा जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ठीक है, हो गया भैया। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 वाला को देखो, यहाँ से ये हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए, तो ये बेटा पूरा ऊपर से ट्रांसलेट कर लोगे आप, ये हो गया, कर पाओगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सत्य असत्य है। वन और वन्य जीव का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय है। वन्य और वन्य जीव का विकास जीव मात्र का विषय है, तो असत्य बात ही है। उसके अलावा बहुत सारे विषय हैं, है ना। चलिए इसके बाद में यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई थी, तो ये बात बिल्कुल सत्य है आपकी। जलियांवाला बाग में सिपाहियों को भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, ये बात भी सत्य है। पुरुष एवं महिलाओं के बीच श्रम के विभाजन का आश्रय श्रम के लैंगिक विभाजन से है। लैंगिक विभाजन से तो सत्य है। नियमित स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं, तो ये सत्य रहेगा आपका। मुद्रा में आधुनिक रूप सोना चांदी है, तो ये आपका असत्य रहेगा। हो गया इतना। चलिए यहाँ पर देखते हैं ट्रू फॉल्स को, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। दूसरा जो है वो ट्रू है, तीसरा ट्रू है, चौथा भी ट्रू आपका है, पांचवा ट्रू है और छठा आपका फॉल्स है। चलिए यहाँ पर देखो पहाड़ी क्षेत्रों में रोकथाम के उपाय बताइए मृदा अपरदन के, और एजेंडा 21 क्या है? बेटा इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ, रुक जाओ, ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में, तो ये रहा आपका पहाड़ी क्षेत्रों में रोकथाम के उपाय। एजेंडा 21 क्या है? ये एजेंडा 21 हो गया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य, ये हो गया मृदा अपरदन से तात्पर्य। ठीक है भैया, तो सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के थ्रू, ये देखिए अगला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये पूरा देख लीजिए, पूरे नोट्स पीडीएफ के थ्रू मेल में प्रोवाइड करा दूंगा, कोई चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। बाकी चीज़ें यहाँ से देखो, ये क्वेश्चन देखो पीडीएफ कहाँ मिलने वाली, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन 11, ये क्वेश्चन 12, ये क्वेश्चन नंबर 13 स्पिनिंग जेनी से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, ये 16, 17 हो गया। 17 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, 19, ये 20, 21 के बाद में 22 और ये 23 हो गया। तो आज मैंने सोशल साइंस के लिए आपको सारे प्रश्न पत्र बता दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, पीडीएफ के लिए कॉल कर लीजिएगा। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।